हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके वायु राज में दोस्तों। और साथ साथ में जलमंडल के पार्ट 1 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज से हम जलमंडल पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अक्सर इनके क्वेश्चन कम्पिटिशन एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी रहना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखना नहीं भूलना। और तो बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल महासागर, सागर, सागरों और खाड़ियों को संयुक्त रूप से जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महासागर को, सागरों को और खाड़ियों को संयुक्त रूप से जलमंडल की संज्ञा दी गई है। महासागरों, सागरों और खाड़ियों को जलमंडल कहा है दोस्तों। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.995 करोड़। पूरी जो ये है दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी, और पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पूरी पृथ्वी का 71% जलमंडल है। क्या है? पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% क्या है? जलमंडल है। अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो जलमंडल 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। हाँ दोस्तों, अगर हम वर्ग किलोमीटर जलमंडल को वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों जलमंडल। और पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% स्थलमंडल है। क्या है? 29% भाग क्या है? स्थलमंडल है दोस्तों। अगर इसको वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 14.809 करोड़ वर्ग किलोमीटर में 14.809 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों स्थलमंडल। और जलमंडल 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। अब दोस्तों पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। ये भी हमारी पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये यहाँ है दोस्तों भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 60% स्थलमंडल है। क्या है? 60% स्थलमंडल है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। और 40% भाग जलमंडल, 40% भाग जलमंडल है दोस्तों। और 60% भाग स्थलमंडल है। और दक्षिण गोलार्ध में 19% भाग स्थलमंडल है और 81% भाग जलमंडल है। मतलब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग स्थलमंडल है और 40% भाग जलमंडल है। और दक्षिण गोलार्ध में 19% भाग स्थलमंडल है और 81% भाग जलमंडल है। तो समझ में आ गया? जलमंडल को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। जलमंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है महासागरीय जल और दूसरा है ताजा जल। पहला महासागरीय जल और दूसरा है ताजा जल। पूरे जलमंडल का 97.25% महासागरीय जल है दोस्तों। पूरे जलमंडल का 97.25% महासागरीय जल के रूप में है दोस्तों, जो कि पीने योग्य नहीं है। जल दोस्तों ये पीने योग्य नहीं है। 97.25% भाग महासागरीय जल के रूप में दोस्तों, जो कि ये पीने योग्य नहीं है। और दूसरा है ताजा जल। पूरे जलमंडल का 2.75% ताजा जल है दोस्तों, जो कि ये पीने योग्य है।
क्या है दोस्तों? ताजा जल दोस्तों ये पीने योग्य है दोस्तों। 2.75% ताजा जल है दोस्तों जो कि ये पीने योग्य है। सर्वाधिक ग्लेशियर जो कि ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं, ग्लेशियर के रूप में है। पूरे दोस्तों जो ताजा जल है ये सर्वाधिक ग्लेशियर के रूप में, किसके रूप में है? ग्लेशियर के रूप में है। पूरे जलमंडल का 2.05%, 2.05% है दोस्तों ग्लेशियर, ताजा जल के रूप में है दोस्तों ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं दोस्तों। और पूरे जलमंडल का 2.05% है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? महासागर, सागरों और खाड़ियों को जलमंडल कहते हैं। और ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% जलमंडल है। अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो जलमंडल 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो 29% भाग पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% स्थल मंडल है। और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 14.809 वर्ग किलोमीटर, 14.80 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों स्थल मंडल। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, तो यह है दक्षिण गोलार्ध। यहाँ से भूमध्य रेखा है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में 60% स्थल मंडल है और 40% जल मंडल है। दक्षिण गोलार्ध में 19% स्थल मंडल है और 81% जल मंडल है। जल मंडल दो भागों में बांटे गए हैं, महासागरीय जल और तरल जल। महासागरीय 97.25% महासागरीय जल के रूप में दोस्तों जो कि पीने योग्य नहीं है। और 2.75% ताजा जल के रूप में दोस्तों जल मंडल जो कि पीने योग्य है। सर्वाधिक ग्लेशियर के रूप में, किसके रूप में? ग्लेशियर के रूप में है 2.05% दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे अगला है महासागरीय उच्चावच। क्या है? महासागरीय उच्चावच दोस्तों। अब दोस्तों महासागरीय उच्चावच महासागरों में स्थित विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों को महासागरीय उच्चावच कहते हैं। ये दोस्तों ये महासागर, उसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, ये दोस्तों विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है दोस्तों 10। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? महासागरीय उच्चावच कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। महासागरीय उच्चावच को कई भागों में बांटा गया है और उसमें है, पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट जो कि ये महाद्वीपीय निमग्न तट ये पूरे महासागरों के क्षेत्रफल का 7.5% है। महाद्वीपीय निमग्न तट दोस्तों ये है महासागर और ये है दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीप और महासागर का मिलन क्षेत्र क्या है? महाद्वीप का और महासागर का मिलन क्षेत्र है दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट। ये महासागर है और ये इस साइड है दोस्तों महाद्वीप, और इन दोनों का मिलन क्षेत्र है दोस्तों ये महाद्वीपीय निमग्न तट। यहाँ दोस्तों दोनों मिल रहे हैं, जिस जगह महाद्वीप और जो महासागर वो दोनों मिलते हैं उसी को स्थान क्या कहते हैं? उसी स्थान को कहते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट। इसका निर्माण महाद्वीपीय निक्षेपों के जमाव से होता है, निक्षेपों के जमाव से होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों यहाँ से नदी आ रही है महाद्वीप से और यहाँ महासागर में गिर रही है दोस्तों। नदी के द्वारा जो मिट्टी कंकड़ बहा कर लाए हुए हैं, जो नदी कंकड़ और मिट्टी बहा कर ला रही है और लाई है, उसी से महाद्वीपीय निमग्न तट का निर्माण होता है दोस्तों। महाद्वीपीय निमग्न तट आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। क्या है? महाद्वीपीय निमग्न तट ये आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। पहला है आर्थिक दृष्टि में उपयोगी कैसे है? पहला है पेट्रोलियम भंडार।
कौन से भंडार? पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट पर। निमग्न तट में भारत का के मुंबई में है दोस्तों बॉम्बे हाई पेट्रोलियम भंडार दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम भंडार दोस्तों, ये आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, महाद्वीपीय निमग्न तट में पाए जाते हैं। दूसरा है मत्स्य संग्रहण क्षेत्र। मत्स्य संग्रहण क्षेत्र में है, पहला है डागर बैंक दोस्तों, जो कि पश्चिम यूरोप में, कहा है? पश्चिम यूरोप में दोस्तों डागर बैंक, ये मत्स्य क्षेत्र है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों। और दूसरा है जॉर्जेस बैंक, और तीसरा है मत्स्य बैंक। ये दोनों दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। ये जॉर्जेस बैंक और मत्स्य बैंक दोनों भी प्रसिद्ध है दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में है। क्या महाद्वीपीय निमग्न तट दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है। 13.3% है। कितना है? 13.3% है दोस्तों अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय निमग्न तट दोस्तों। समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट पूरे महासागरों के क्षेत्रफल का 7.5% है। महाद्वीपीय महासागर का मिलन क्षेत्र है महाद्वीपीय निमग्न तट, और इसका निर्माण महाद्वीपीय निक्षेपों के जमाव से होता है। जो यह महाद्वीप और महासागर है, जो महाद्वीप से जो नदी आ रही है, जिसके द्वारा नदी कंकड़ और मिट्टी भी भाग ला रही है, उसी से महाद्वीपीय निमग्न तट का निर्माण होता है दोस्तों। ये है महाद्वीपीय निमग्न तट पहला। इस आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, पेट्रोलियम भंडार, मत्स्य संग्रहण क्षेत्र, और सर्वाधिक महाद्वीपीय निमग्न तट अटलांटिक महासागर में है। 13.3% दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? अब दोस्तों जो हमारा दूसरा है महासागर, उसको पहला हो गया है दोस्तों, अब दूसरा है हमारा, वो भी देख लेते हैं। अगला दोस्तों महाद्वीपीय मगन ढाल, ये पूरे महासागरों के क्षेत्रफल का 8.5% है। क्या है? पूरे महासागरों के क्षेत्रफल का 8.5% है दोस्तों महाद्वीपीय मगन ढाल। दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट ये है दोस्तों, हमने देख चुके हैं। यह है दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट, और ये है यहाँ नित्तल का मैदान। यह है दोस्तों पूरा नित्तल का मैदान, और यह है महाद्वीपीय निमग्न तट। और जो उसके बीच की जो त्रिव ढाल वाली संरचना है दोस्तों, उसी को महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। ये पूरा नित्तल का मैदान दोस्तों, और ये है महाद्वीपीय निमग्न तट दोस्तों। और जो इसके नित्तल के मैदान और महाद्वीपीय निमग्न तट के बीच में दोस्तों जो त्रिव ढाल वाली संरचना है, ये पूरे त्रिव ढाल वाली संरचना है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं महाद्वीपीय मगन ढाल दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? ये महाद्वीपीय मगन ढाल ये अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है। क्या है? अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है दोस्तों महाद्वीपीय मगन ढाल। 12.4%। कितने ही है? महाद्वीपीय मगन ढाल अटलांटिक महासागर में 12.4% है दोस्तों। ये कंप्लीट हो गया महाद्वीपीय मगन ढाल। दूसरा है नित्तल का मैदान। नित्तल का मैदान दोस्तों महासागरों में स्थित समतल मैदानी संरचना को कहते हैं। किन्हें कहते हैं दोस्तों? नित्तल का मैदान महासागरों में स्थित समतल मैदानी संरचना को कहते हैं दोस्तों। नित्तल का मैदान समतल मैदानी संरचना, यह है दोस्तों पूरी समतल मैदानी संरचना, इसी को कहते हैं नित्तल का मैदान। नित्तल का मैदान दोस्तों पूरे महासागरों के क्षेत्रफल का 75.9% है। क्या है? 75.9% है दोस्तों नित्तल का मैदान। पूरे महासागरों के क्षेत्रफल का 75.9% है दोस्तों। जो नित्तल का मैदान है ये सर्वाधिक प्रशांत महासागर में, कहा है? नित्तल का मैदान सर्वाधिक प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है दोस्तों सर्वाधिक नित्तल का मैदान। 86.3%, 86.3% दोस्तों प्रशांत महासागर में नित्तल का मैदान दोस्तों। समझ में आ गया? महाद्वीपीय मगन ढाल, ये महाद्वीपीय निमग्न तट और नित्तल का मैदान त्रिव ढाल वाली संरचना है, उसी को कहते हैं। और नित्तल का मैदान महासागर में स्थित समतल मैदानी संरचना को कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों गर्त।
नित्तल के मैदान में गहरा गड्ढा, नित्तल के मैदान में गहरा गड्ढा जो है उसी गर्त कहते हैं। ये यहाँ पूरा नित्तल का मैदान है दोस्तों, और नित्तल का मैदान, और जो यहाँ जो गर्त गहरा, ये गर्त दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, ये है दोस्तों नित्तल का मैदान पूरा, और जो ये गहरा गड्ढा है उसी को क्या कहते हैं, उसी को गर्त कहते हैं। इसमें समझ लेते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा नित्तल का मैदान है, और उस नित्तल के मैदान में दोस्तों ये जो गहरा गड्ढा आपको दिख रहा है उसी को हम गर्त कहते हैं। समझ में आ गया। अगला है समुद्री टीला। समुद्री टीला, समुद्री टीला को नित्तल पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री टीला को नित्तल पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। समुद्री टीला क्या होता है? महासागरों में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नुकीले शिखर वाली पर्वतनुमा संरचना ही क्या कहलाती है? समुद्री टीला कहलाती है दोस्तों। महासागरों में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नुकीले शिखर वाली पर्वतनुमा संरचना ही क्या कहलाती है? समुद्री टीला। यह है दोस्तों समुद्री टीला। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यहाँ से दोस्तों लावा निकलता है दोस्तों, यहाँ से, और लावे से ही दोस्तों इसका निर्माण होता है समुद्री टीला का दोस्तों। ये यहाँ भी समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ से लावा निकल रहा है और लावे से ही दोस्तों ये एकल जो समुद्री टीला है वो ही बन रहा है दोस्तों। ये एक एकल पहाड़ी है, ये एकल पहाड़ी, मतलब इसके आसपास कोई पहाड़ी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक पहाड़ी है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। समुद्री टीला महासागरों में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नुकीले शिखर वाली पर्वतनुमा संरचना को ही क्या कहते हैं? समुद्री टीला। समुद्री टीला को नित्तल की पहाड़ी भी कहते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों समुद्री टीला जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। अगला है गुयाट। गुयाट दोस्तों महासागरों में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित समतल शिखर वाली पर्वतनुमा संरचना है। क्या है? गुयाट दोस्तों, ये भी दोस्तों महासागरों में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है दोस्तों। गुयाट भी ये समतल शिखर वाली पर्वतनुमा संरचना है दोस्तों। इसमें देखे थे समुद्री टीला में देखे थे हम, जो ये भी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है दोस्तों। समुद्री टीला वो ये जो समुद्री टीला ये नुकीले पर्वतनुमा संरचना है, नुकीले पर्वतनुमा है दोस्तों, ये नुकीले पर्वतनुमा संरचना है दोस्तों। परंतु जो ये है गुयाट, ये समतल है, यहाँ से पूरी समतल है। नुकीली होने के बजाय क्या है? समतल है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। गर्त, नित्तल के मैदान में गहरा गड्ढा को कहते हैं दोस्तों गर्त। समुद्री टीला महासागर में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नुकीले शिखर वाली पर्वतनुमा संरचना को कहते हैं दोस्तों समुद्री टीला। गुयाट समतल शिखर वाली महासागर में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित समतल शिखर वाली पर्वतनुमा संरचना को ही क्या कहते हैं दोस्तों? गुयाट कहते हैं दोस्तों। अब हमारे जो आगे हैं वो देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे कटक। महासागरों में अपसारी क्रिया के कारण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला को कहते हैं दोस्तों कटक। महासागर में अपसारी क्रिया के कारण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? कटक कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। यह दोस्तों पर्वत श्रृंखला महासागर में है दोस्तों। ये अपसारी क्रिया के कारण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है दोस्तों। ये पर्वत श्रृंखला, इसी को क्या कहते हैं? कटक है दोस्तों, कटक कहते हैं दोस्तों। यह दोस्तों पर्वत श्रृंखला जो कि ये महासागर में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। और दोस्तों जो समुद्री टीला था वो भी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित था, परंतु वो एक पर्वत था। क्या था? एक पर्वत था। यहाँ बहुत सारे पर्वत है, मतलब कि पर्वत श्रृंखला है, एक साथ पूरी पर्वत श्रृंखला दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? कटक कहते हैं दोस्तों, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। अगला है द्वीप। चारों तरफ से जल से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों द्वीप। यह है दोस्तों द्वीप, जो कि दोस्तों ये चारों तरफ से जल से घिरा है। यह है दोस्तों चारों तरफ से जल से घिरा है। कहीं कि दोस्तों
नुकीले द्वीप भी होते हैं और कहीं कहीं समतल द्वीप भी होते हैं दोस्तों, जहाँ लोग रहते हैं दोस्तों। ऐसे समतल द्वीप जहाँ लोग रहते हैं दोस्तों, कहीं कहीं नुकीले भी होते हैं और कहीं कहीं समतल द्वीप भी होते हैं दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप कहलाता है। और महासागर में अपसारी क्रिया के कारण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? कटक कहलाती है दोस्तों। अब दोस्तों कैनियन। कैनियन किसी कारण से महाद्वीपीय निमग्न तट में बना गहरा गर्त क्या कहलाता है? कैनियन द्वारा, जैसे नदियों द्वारा बनता है दोस्तों ये कैनियन। किसी कारण से महाद्वीपीय निमग्न तट में बना गहरा गर्त नदियों द्वारा उसे क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। तो दोस्तों ये है महाद्वीपीय निमग्न तट, और उस महाद्वीपीय निमग्न तट में बना गहरा गर्त को क्या कहते हैं? यह दोस्तों कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन में ग्रैंड कैनियन ये विश्व का सबसे गहरा कैनियन है। क्या है? विश्व का सबसे गहरा कैनियन दोस्तों ग्रैंड कैनियन दोस्तों। ये यूएसए में, कहा है? यूएसए में दोस्तों ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी द्वारा बनाया गया है। कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? कोलोरेडो नदी द्वारा बनाया गया है दोस्तों ग्रैंड कैनियन। कैनियन किसी कारण से महाद्वीपीय निमग्न तट में बना गहरा गर्त को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। नदियों द्वारा, ये दोस्तों महाद्वीपीय निमग्न तट और यहाँ से दोस्तों नदी आ रही है, वो यहाँ गहरा गर्त बना देती है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे गहरा कैनियन है, यूएसए में है, कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों महासागरीय उच्चावच को जितने भी भागों में बांटा गया है उतने भागों में हमने देख लिया है दोस्तों। और आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना दोस्तों। इससे पहले हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं, 7 महाद्वीपों के बारे में, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं जलमंडल के पार्ट 2 में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।